हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हम ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। और यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, वहां पर जाके आप चेक करेंगे तो आप आराम से हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि इसके अलावा मैं आपको बताऊं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अपने जो कॉन्सेप्ट जो आपके डिफिकल्ट लग रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू अवेल ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना है, एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और यदि इसके अलावा मैं चैनल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहां पर हम आपको कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी, जहां पर आपको हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम आपको अपने चैनल से ही प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है, चैनल से कनेक्टेड रहना है, जिससे आप डेली जो क्लासेस हो रही हैं उनको अटेंड कर सके। तो बस इसके लिए क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप क्लासेस डेली अटेंड कर सको। ठीक है, तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर ले। जिनने कर लिया उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उनने तो भैया बहुत बढ़िया काम करा है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन जिनने नहीं किया उनको बोलना है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आइए फिर आज के सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर करना है, ताकि फिर अपन अपनी आज की कहानी शुरू करेंगे, आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी ने लाइक शेयर कर दिया है? पक्का। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, जहां पर हमें चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोगों ने एक्टिविटी रेशो के अंदर 2 रेशोज कंप्लीट कर लिए थे। तीसरे रेशो की हम बात कर रहे थे, जिसका नाम था आपका ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। आज इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, फॉर्मूला भी बताया था कैसे क्या करना है। एवरीथिंग वी हैव डन अबाउट दिस पर्टिकुलर रेशो। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो 74 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? तो मैं लगा लूं यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, राइट। तो आइए फिर आज का पहला क्वेश्चन, और ओवरऑल देखें तो 74th क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आइए स्टूडेंट्स पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। आप सबने लाइक शेयर कर दिया, और नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या, सॉरी 47 नहीं 74। ठीक है, 74 क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर्मूला क्या होता है कमेंट्स में बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला ही बताइए कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से सटासट से और फटाफट से बताइए क्या होता है फॉर्मूला। चलो मैं लिख रही हूं, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या चाहिए हमें। देखो रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यदि हम देखते थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लिखते थे, नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहां क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। सेम वही फॉर्मूला है जैसा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला था, बिल्कुल वैसा ही इसका डिक्टो फॉर्मूला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, है ना। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल भी दिए हैं, तो दोनों के ये ओपनिंग को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, दोनों के ओपनिंग का ऐड करोगे तो आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल मिल जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं और क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दिए हैं, तो यदि आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको क्लोजिंग बिल्स पेबल मिल जाएंगे, ठीक है क्या। अच्छा मैंने यहाँ पे ट्रेड पेबल सही लिखा है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेड पेबल। क्या मिल जाएंगे आपको, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मिल जाएंगे, क्लोजिंग वाले ट्रेड पेबल्स, ठीक है। देन परचेजेस आपको दिया है, देन कैश परचेज उसमें से कितना है और परचेजेस रिटर्न भी दिया है, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आइए एवरेज नहीं, पहले नेट क्रेडिट परचेज ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ये इसको कैसे निकालेंगे, हमको सिर्फ वो परचेज निकाली है जो हमने उधार पे करी है, तो उसके लिए जो आपने पूरी परचेज करी है पहले तो वो ले लो, पूरी परचेज ले लो, उसमें से आप पहले तो माइनस क्या कर दो, परचेज रिटर्न, तो क्या आ जाएगी, जब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है तो नेट परचेज आ जाती है, और नेट परचेज में से जब कैश परचेज हटा दोगे तो क्रेडिट आ जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, कैश परचेज, समझ आया है ना। देखो परचेज में से जब परचेज रिटर्न जाएगा तो नेट परचेज आ जाएगी, नेट परचेज में से जब कैश परचेज जाएगा तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, अपने आप नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। तो चलिए मुझे आप लोग क्वेश्चन में बताइए स्टूडेंट्स की परचेज कितना दिया है, तो देखिए परचेज है 9,50,000, 9,50,000 माइनस परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न ये दिया है 45,000, तो आप माइनस करिए 45,000 को, और इसमें माइनस क्या करना है आपको, कैश परचेज, कैश परचेज है आपका 1 लाख, ठीक है। तो चलिए गाइस जल्दी से मुझे माइनस करके बताओ नेट क्रेडिट परचेज कितना आएगा, फटाफट क्विकली जल्दी से माइनस कर दीजिए इन दोनों वैल्यूज को, और बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 8,05,000 आ रहा है क्या सभी का, जल्दी से बताओ, 8,05,000 आना चाहिए, ठीक है। तो 8,05,000 आपका क्या आ गया, नेट क्रेडिट परचेज। अगला जो हमें निकालना है वो निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल। तो गाइस एवरेज ट्रेड पेबल के लिए आपको क्या लेना है, जानते हो फॉर्मूला, क्या लेना होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ये दोनों चीजें आपको लेनी होती हैं, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, इस तरीके से निकालोगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल को, क्योंकि ट्रेड पेबल्स में दो चीजें शामिल होती है, एक क्रेडिटर्स दूसरे बिल्स पेबल, दोनों के ओपनिंग को ऐड करोगे तो ओपनिंग ट्रेड पेबल आ जाएंगे। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल कितने, 125 एंड 10,000, तो 125 प्लस 10,000 प्लस क्या करना है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल ले लो, तो 90 एंड 5,000, ठीक है। क्या कर दो, 90 प्लस 5,000 इस तरीके से डिवाइड बाय 2 कर दो। चलिए जरा इसको जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो देखो 90 ये हो जाएगा आपका पूरा 1 लाख, और ये 2,25,000 और ये 5 लाख, मतलब 2,30,000, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, 2,30,000 डिवाइड बाय 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6,5, सही कर रही हूँ क्या मैं, क्या यही आ रहा है सभी का, बताइए जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट यही आएगा क्या तो ये आपका क्या आ गया, जो एवरेज था, है ना, एक सेकेंड, नहीं रुको, ये 1 होगा और ये 5 होगा, है ना, और ये आपके 1,15,000 होगा, राइट। तो 1,15,000 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्लियर, तो अब सारी वैल्यूज मिल गई हैं आपको, तो यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आप। नेट क्रेडिट परचेज कितना है हमारा, 8,05,000, डिवाइड कैसे करोगे आप, डिवाइड करोगे आप एवरेज ट्रेड पेबल्स, दैट इज 1,15,000। चलिए गाइस जल्दी से इसको ऐड, मतलब डिवाइड कर दो, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 805 डिवाइड बाय 115 कितना निकलेगा, टाइम्स में आंसर आएगा आपका, जल्दी से निकाल के बताइए
कितने टाइम्स में जाएगा ये कैंसिल होगा? 7 टाइम्स में। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 7 टाइम्स। इज इट क्लियर? बताओ, आसान है बिल्कुल, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड जो टर्नओवर रेशियोज निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये सॉल्व हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो ये कंप्लीट है। अब आइए अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 74 हो गया है। ओके, अब आइए 75 पे। चलिए गाइस, ओहो वाह, इतने सारे आपको केसेस दिए। देखो ये क्वेश्चन में पता है क्यों लाई हूँ? ताकि एक ही क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन कर लो। अब ये जो 4 केसेस है ना, चारों अलग अलग सॉल्व होंगे, है ना। तो अब एक ही क्वेश्चन में हम चारों केस को सॉल्व करेंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो 2022-23 का, इस तरीके से अलग अलग केस। तो चलिए केस नंबर 1 लेके चलेंगे। तो केस नंबर 1 लेके चलेंगे, तो मैं यहां लिख देती हूँ केस 1। केस 1, अब देखो फॉर्मूला तो वही है आपका, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट? नेट क्रेडिट परचेज, सॉरी हाँ, नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं जिससे हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इवन आपको नेट परचेज दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया है, और आपको कैश परचेज भी दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि क्वेश्चन में ऐसा हो कि सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स और ओपनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, कितने टाइम्स, तो आप ये मानो कि जब साल शुरू हो रहा था तो इनके कोई ट्रेड पेबल्स नहीं थे, ओपनिंग के टाइम कोई ट्रेड पेबल्स ही नहीं थे, जीरो ही थे। और लेकिन जब साल खत्म हुआ, मतलब क्लोजिंग के टाइम जब आए, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इनके 45,000 आ गए। तो इसी को आप एवरेज ट्रेड पेबल्स मान लोगे। याद रखना, यदि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ क्लोजिंग से रिलेटेड दी। देखो कई बार ऐसा भी दिया रहता है कि जो ओपनिंग है वो 5 टाइम्स ज्यादा है या 5,000 ज्यादा है, तो इन्फॉर्मेशन यदि ऐसी दी है तो आप एक्स मान के कैलकुलेट करोगे। लेकिन यदि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप ये मानो कि इनकी ओपनिंग के टाइम कोई ट्रेड पेबल्स ही नहीं थे, डायरेक्टली सिर्फ क्लोजिंग, मतलब जब साल शुरू हुआ है, ओपनिंग जब हुआ, बिगिनिंग जब हुई, मतलब नए ईयर की, अकाउंटिंग ईयर की, तब इनकी कोई ट्रेड पेबल्स नहीं थी। लेकिन जब मार्च में आए, 31 मार्च तक जब पहुंचे, तो इनके जो है ट्रेड पेबल्स हो गए। ठीक है, उस टाइम तक हो गए, स्टार्टिंग में नहीं थे। तो इसी को अब आप एवरेज मानना, इसी को एवरेज माना। तो अब हमें क्या चाहिए? ये तो हमें मिल गया, हमें नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं बोलती हूँ नेट क्रेडिट परचेज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नेट क्रेडिट परचेज के लिए देखो क्या करना होता है। यदि क्वेश्चन में देखो अब ये दिया है आपको नेट परचेज। व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेज? जानते हो, नेट परचेज वो होता है जिसमें ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो चुका होता है ना। यदि आपको यहाँ पे टोटल परचेज दिया होता तो हम परचेज रिटर्न माइनस करते, क्योंकि आपको पता है कि जो परचेज होता है ना, उसमें से जब आपका परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है तो आपका नेट परचेज आता है। नेट परचेज का मतलब ही ये है कि उसमें परचेज में परचेज रिटर्न माइनस होने के बाद ही नेट परचेज आता है। तो इन्होंने तो डायरेक्टली नेट परचेज दिया है, तो मतलब कि इसमें ये परचेज रिटर्न जो 60,000 है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि टोटल परचेज होता तो हम करते, लेकिन नेट परचेज मतलब, नेट परचेज का मतलब ही ये है कि इसमें परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस होता है तो नेट परचेज आता है। तो इन्होंने यदि नेट परचेज दिया है, दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी ये परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है, तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब आपको क्या करना है? इस नेट परचेज में क्या शामिल होता है? नेट परचेज में क्या शामिल होता है बेटा? देखो, नेट परचेज में आपका शामिल होता है कैश परचेज। ठीक है, कैश परचेज प्लस इसमें होता है आपका क्रेडिट परचेज। हमें सिर्फ क्रेडिट परचेज चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। तो अब आप क्या करो, नेट परचेज में से ये कैश परचेज को हटा दो। समझ आया? ठीक है, समझ आया? तो हमको सिर्फ क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज। तो आप इसके लिए क्या करो, नेट परचेज में से, इसमें से दोबारा परचेज रिटर्न माइनस मत करना क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, वो माइनस मत करना, लेकिन क्या करना, कैश परचेज को माइनस कर देना। तो कैश परचेज हम माइनस कर देंगे। तो चलो बताओ, नेट परचेज कितना दिया है? 3,60,000 और कैश परचेज है इसमें 90, तो 3,60,000 माइनस 90। चलिए
निकाल लो आप लोग माइनस करके, तो आपको नेट क्रेडिट परचेज बढ़िया से निकल कर आ जाएगा। बताइए और मुझे कितना निकल के आ रहा है, फटाफट माइनस करो, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2,70,000 राइट। तो 2,70,000 क्या आ गया आपका नेट क्रेडिट परचेज, बस निकल गया। तो फॉर्मूले में लगा दो, नेट क्रेडिट परचेज 2,70,000 डिवाइड एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब आपको ओपनिंग कुछ नहीं है, जो क्लोजिंग दिया है वही एवरेज होगा, दैट इज 45,000। दिस इज ओनली योर एवरेज ट्रेड पेबल्स 45,000। चलिए सॉल्व करिए, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपका बचेगा 270 डिवाइड बाय 45। चलिए बताइए फिर कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में राइट। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। समझ आया क्या सभी को बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा पहला केस सॉल्व हो गया है। अब आएंगे यहाँ पे हम केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, सेम वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, सेम यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे यदि देखें केस 2 में तो क्या क्या दिया है आपको, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं, ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स भी दिए, तो एवरेज हम निकालेंगे, और आपको नेट परचेजेस दिया है। तो नेट परचेजेस दिया है तो यही आपका क्या मानो आप कि यही आपका क्रेडिट परचेजेस है, दिस इज ओनली योर क्रेडिट परचेज, क्योंकि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। तो यदि आपको सिर्फ यही दिया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एवरेज निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे निकालते हैं एवरेज, कैसे निकालते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग है ना। तो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 15, क्लोजिंग है 45, तो 15 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 राइट। ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 और डिवाइड करना है आपको 2 से, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 30,000। अब 30,000 आपकी क्या आ गई, एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो रख दीजिए फॉर्मूले में। अब नेट क्रेडिट परचेज हम ये जो नेट परचेज है इसी को मानेंगे। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो इसी को मानो कितना 3,60,000। तो फॉर्मूले में लग दीजिए स्टूडेंट्स 3,60,000 और एवरेज ट्रेड पेबल्स हैं आपके 30,000। तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका कितने टाइम्स में आ जाएगा, 12 टाइम्स। इज इट क्लियर। तो आपका आंसर कितना होगा, 12 टाइम्स। समझ आया, ये आपके दोनों केसेस हो गए क्लियर। अब आइए हम लोग केस नंबर 3 पर आएंगे। तो थर्ड केस सॉल्व करते, देखो इससे फायदा ये हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन में हम ना 3 तरीके की चीजें देख ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसका मुझे पहले फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला है अपना वही, नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड केस में हमको क्या क्या सिचुएशंस दी है। देखिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं और नेट परचेजेस है, तो यदि ऐसे भी क्वेश्चन आए तो ये तो और ही सिंपल है, क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया सिर्फ क्लोजिंग दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट परचेजेस दिया है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं है, तो यही आपका क्रेडिट नेट परचेजेस है, तो यही आपका सब कुछ है भैया। तो यही है आपका नेट क्रेडिट परचेज यही है, और आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स भी यही है, मतलब 3,60,000 डिवाइड बाय 45,000। तो सिंपली यहाँ पे कर दो 3,60,000 डिवाइड बाय 45,000, ये 0 से 0 कैंसिल, 360 डिवाइड बाय 45 कर लो भाई, सिंपल है ये तो, आंसर आ जाएगा, निकाल लो जल्दी से, जल्दी से निकाल लो। कितना आएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, दैट मीन्स 8 टाइम्स आपका आंसर है। देखो इससे ना आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन यदि एग्जैक्ट नहीं भी दी तो भी आम चीजें ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेट परचेजेस था और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसी को हमने नेट क्रेडिट परचेज मान लिया। ओपनिंग नहीं था सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स था, तो इसी को हमने क्या मान लिया, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब आओ फोर्थ केस में, तो यहां मैं लिख देती हूँ केस नंबर 4। केस 4, अब देखिए
केस फोर्थ में अगेन यही फॉर्मूला है आपका, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज परचेज। एक मिनट, मैंने ये एवरेज परचेज क्यों लिखा है? एवरेज ट्रेड पेबल्स है, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। पिछले स्लाइड्स पे तो नहीं लिखा मैंने, हाँ यहाँ तो सही लिखा है, ट्रेड पेबल्स। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या क्या है। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है इंक्लूडिंग 35,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, और आपका जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है वो है 55,000, लेकिन इसमें जो 25,000 है वो किसका ड्यू जुड़ा है? मशीनरी का ड्यू जुड़ा हुआ है। और नेट क्रेडिट परचेज आपको दिया है 3,60,000, तो नेट क्रेडिट परचेज तो डायरेक्टली आपको दे के रखी है, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज तो दी है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स से रिलेटेड चीजें हैं, अब क्योंकि अगेन ओपनिंग नहीं है तो यही आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो मैं यहाँ पे बताती हूँ ना आपको, कि जो एवरेज है आपका एवरेज ट्रेड पेबल यदि आपको निकालना है तो आप क्या करो, उसमें जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए है ना उसमें से क्या माइनस कर दो। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल 55,000 है, परंतु इसमें आपके जो 25,000 है वो मशीनरी के ड्यू जुड़े हैं। हमें मशीनरी क्यों लेना है? हमें तो केवल क्या लेनी है, अपने मटेरियल, इन्वेंट्री और स्टॉक से रिलेटेड चीजें लेनी है, मशीनरी का नहीं लेंगे, वो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगी चीजें। फिक्स्ड एसेट से चीजें हमें नहीं लेनी है क्योंकि वो मशीनरी अकाउंट की चीजें, वो आपका ट्रेड पेबल्स नहीं होता है ना। हमको ट्रेड पेबल्स में केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड लेना, ट्रेडिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट का खरीदना नहीं आता, ट्रेडिंग एक्टिविटी में केवल सेलिंग एंड परचेजिंग आता है, बस सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो मशीनरी है ये कोई गुड्स और सर्विस नहीं है, ये तो आपका फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट को खरीदना या बेचना आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी कोई बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, ये बिजनेस की नॉन एक्टिविटी, बिजनेस मतलब ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। समझ आया? मतलब नॉन बिजनेस एक्टिविटी इन द सेंस कि ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो ये जो मशीनरी आप खरीद रहे हो अपनी कंपनी के लिए, ये ना तो कोई गुड्स में आएगा ना कोई सर्विसेज में आएगा, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एसेट। तो ट्रेड पेबल्स केवल आपके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी से, केवल और केवल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये जो मशीनरी है ये एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना ये आपकी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये बाइंग और सेलिंग नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, ये आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, तो ये अलग चीज आ जाएगी। क्लियर? तो ये जो आपके ट्रेड पेबल्स में जो ट्रेड पेबल्स 55,000 दिया है, जिसमें आपको बोला है कि 25,000 मशीनरी का शामिल है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी का जो 25,000 बाकी है ये आपकी कोई ट्रेड पेबल्स के अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट कम्स अंडर ट्रेड पेबल्स, ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट का खरीदना है और ये अलग बात हो गई, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं उसमें से आप क्या करो, 55,000 में से ये 25,000 को हटा दो, ये 25,000 को हटा दो, तो जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, क्या दिया है यहाँ पे, ड्यू ऑन सप्लायर ऑफ मशीनरी, तो ये माइनस कर दोगे क्या, ड्यू ऑन सप्लायर ऑफ मशीनरी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो यदि हम देखें तो हमको बताया है क्लोजिंग 55,000 है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, माइनस उसमें जो मशीनरी का है वो 25,000 है, माइनस कर दोगे तो बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करने के बाद तो माइनस करो, कितना आ गया आपका एवरेज 30,000, बिल्कुल, तो ये 30,000 आ गया है, राइट। और नेट क्रेडिट परचेज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3 लाख, ये देखो ये दिया है 3,60,000, तो बस इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दोगे यहाँ पे 3,60,000 डिवाइड कैसे करना है आपको, एवरेज ट्रेड पेबल्स, और एवरेज ट्रेड पेबल्स हमने निकाले 30,000, तो ये 30,000 से डिवाइड आप कर दोगे। चलिए तो बताइए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12 टाइम्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सॉल्व हो गया। तो ये फोर्थ केस भी हमारा सॉल्व हो गया और इसमें हमारा आंसर कितना निकल के आया,
12 टाइम्स। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से? तो ये अब आप इसके सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरे केसेस हमने सॉल्व कर लिए। तो केस नंबर 1 और 2 यहाँ पर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ठीक है। उसके बाद ये आपका केस नंबर 3 एंड 4 डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। चलिए, तो ये हो गया अपना सॉल्व 75th क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इजी है। फायदा ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन में हमने ये 4 अलग अलग टाइप से किए, तो एक क्वेश्चन में अपन ने 4 सवाल कर लिए यदि देखा जाए तो, मतलब एक तीर से अपन ने 4 निशाने लगा दिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपन ने 4 चीजें, अलग अलग चीजें देख ली। तो यदि क्वेश्चन आए चारों केस में से कहीं से भी तो आप आराम से कर लेना, राइट। तो यदि क्वेश्चन आपसे बन गया है बढ़िया तरीके से तो लाइक शेयर करना मत भूलना, लाइक शेयर करते रहना। जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए उनको बोल रही हूँ जल्दी से लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलो, तो 75 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 76 क्वेश्चन की। पहले इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो 76 क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं 5,40,000, नेट परचेजेस आपको दिया है 43,20,000, जिसमें से कैश परचेज है आपका 10,80,000। कैलकुलेट करना है आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। तो भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि यदि ओपनिंग नहीं दिया, सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। उसके बाद नेट परचेज दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट परचेज मतलब जिसमें आपका कैश और क्रेडिट दोनों शामिल है। तो आपको सिर्फ क्रेडिट परचेज चाहिए, तो आप इसमें से जो कैश परचेज है इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ भाई साहब, क्या होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। बताओ जल्दी से, क्या होता है इसका फॉर्मूला? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड कैसे करते हैं हम इसको, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है भाई साहब। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है पर ओपनिंग नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है, जो आपको क्लोजिंग है इसी को आप क्या बोलोगे, आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यही आपका एवरेज हो गया कितना, 5,40,000। लेकिन आपको क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे हम, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, नेट परचेज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नेट परचेज माइनस कैश परचेज, ठीक है। चलो, तो नेट परचेज और कैश परचेज क्वेश्चन में दिए हैं। नेट परचेज है आपका 43,20,000, तो 43,20,000 माइनस कैश परचेज कितना दिया है, 10 लाख, ये दिया है 10,80,000, ठीक है। चलो फटाफट से इसको माइनस करके मुझे बताओ कि आपका नेट क्रेडिट परचेज कितना निकल के आएगा। बताओ फटाफट से इसको माइनस करो, कितना बनेगा, 32,40,000, ठीक है, 32,40,000, ठीक है। ये आपका निकल गया बढ़िया तरीके में क्या, नेट क्रेडिट परचेज। तो अब क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, नेट क्रेडिट परचेज आ गया, इधर फॉर्मूले में लगा दो इसको, ठीक है। अपन लगा ही देते हैं फटाफट। तो ये है 32,40,000 और उसके बाद जो एवरेज ट्रेड पेबल्स है, क्लोजिंग को ही मानेंगे क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया, तो यही आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स है, दैट इज 5,40,000। तो अब इसको कर लो बढ़िया तरीके में सॉल्व, 5,40,000। चलो सॉल्व करो, इतनी दिए ना 540, हाँ बिल्कुल। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, बताइए। तो ये 4 0 से 4 0 उड़ जाएंगे, तो अपने 324 डिवाइड बाय 54 आएगा। तो बताइए कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, जल्दी से बताइए कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जा रहा है ये 6 टाइम्स में जा रहा है क्या, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका 6 टाइम्स में जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या, डन हो गया। तो चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आज का जो तीसरा था सॉल्व। चलो जल्दी से इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये अपन ने कर लिया भैया, डन 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 डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अपना कंप्लीट हो गया 76 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, तो इसी खुशी में लाइक और शेयर करो जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बोल रही हूँ, 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को, हर एक रेशो के हम क्वेश्चन करेंगे, एक भी रेशो नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम लोगों ने ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो के कर लिए। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में अब क्वेश्चन काय के करेंगे, ट्रेड पेबल्स में आपको एक आता है ना एवरेज ट्रेड पेबल्स, जिसमें हम ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो इससे रिलेटेड एक आध सवाल और कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं, कहानी को खत्म करेंगे। कहानी खत्म मतलब अभी आज के लिए कहानी चलेगी अकाउंटिंग रेशो की, बहुत लंबी चलेगी, लंबा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और ठीक है, तो अभी हम लोग और भी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट सेशन में, तो इंतजार करना है, डेली क्लासेस में आ जाना टाइम टू टाइम। अकाउंट्स की क्लास आपकी डेली चल रही है भाई साहब, है ना। मैडम की भले तबीयत खराब है पर मैम पढ़ाना नहीं रोकेगी। पिछले आप इतने दिनों से देख ही रहे हो, मैं डेली क्लासेस में खांस रही हूँ, सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है, बट इट्स ओके। आप लोग एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं भाई बिल्कुल भी उसमें रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मैं आपको डेली क्लासेस में आ रही हूँ, डेली पढ़ा रही हूँ, इतनी सर्दी खांसी के बाद भी। तो भाई साहब आपका काम है डेली क्लासेस में आना है आपको, मैं यहाँ मेहनत करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने घर में बैठ के एटलीस्ट क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करा करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के और भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे, तो बस जुड़िएगा जरूर अगली क्लास में। और इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी इस तरीके से जिसमें आपको डिटेल्ड हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसे आप आराम से अवेल कर सकते हो। बस चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इवन आपको मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे जो कोर्सेज है वो हमारी वेबसाइट पर भी डले हुए हैं, तो आप वहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट, तो 3 ऑप्शन है भाई, जो आपको बेस्ट लगे आप वहां से चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा। और फिलहाल आज के सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आप ही की भलाई के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो गाइस फिर आज के सेशन को यहीं पर हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। अगले सेशन में मिलेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू क्वेश्चंस। टिल दैट टेक केयर and keep learning.